दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस हमारे सेशन में। और ये सेशन हमारा आज का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और दमदार होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आज के इस हमारे सेशन में मैंने कम्प्रीहेंसिवली रिसर्च की है, काफ़ी मेहनत करने के बाद 2018, 21 और 22 का जो JKAS का प्रीलिम्स पेपर हुआ है, प्रीलिम्स पेपर का एनालिसिस किया है। और इन तीनों पेपर के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई 2023 का किस तरह का, किस लेवल का आपका जो है वो पेपर आने वाला है। अब ऑलमोस्ट एक महीना आपके पेपर को बचा है, एक महीना भी नहीं, अभी 26-27 डेज लेफ्ट है। तो भाई किस तरह की आप स्ट्रेटेजी ले सकते हैं, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें आपको अब लास्ट के 25-26 दिनों में क्या करनी है जो आपके एग्जाम को काफ़ी ज़्यादा के लिए आप इम्पॉर्टेंट है। और आपके जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका अपने ध्यान रखना है। और उन्हीं चीज़ों से जो है वो आप गलतियां नहीं करेंगे। और अगर आप सही चीज़ें जो वीडियो में बताई जाएंगी, अगर वो चीज़ें आप करते हैं तो डेफिनेटली फॉर श्योर आपका प्रिलिमिनरी क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो को देखिए। पूरा सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और जो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, बताई हैं और डिस्कस करूंगा, वो सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। अब इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट 4-5 दिन लगाए, मैंने पेपर्स को कंसल्ट किया। पेपर को कंसल्ट करने के बाद ये इस तरह का आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। देखिए यूपीएससी का तो आमतौर पर हमें देखने को मिलता है बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो ऑल ओवर इंडिया के बड़े बड़े रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इनका एनालिसिस निकालते हैं रिसर्च बेस्ड कि भाई कौन से सेक्शन से किस साल में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं जीएस 1 में, जीएस जनरल स्टडीज पेपर 1 में कौन से इन्वायरमेंट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, साइंस एंड टेक से कितने आते हैं, पॉलिटिक्स से, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, भाई वो यूपीएससी के लिए तो हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन हमारा जो जेकेएएस है, जेकेएएस में ऑल्दो कुछ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं जम्मू में भी और कश्मीर में भी, नो डाउट, बट इस तरह का एक रिसर्च बेस्ड एनालिसिस वो नहीं करते या उन्होंने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया। तो मैंने बेहतर समझा कि आपके साथ शेयर करूं। और इसके साथ में दोस्तों ये भी मैं बताऊंगा आपको कि मेरा जो 2022 का प्रीलिमिनरी था, मेरा कैसा एक्सपीरियंस था और क्या था, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो का जो डिस्कशन है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सभी सोशल मीडियाज के लिंक्स मिल जाएंगे। सोशल मीडिया पे जाके मुझे फॉलो करें। और इसके साथ में ही मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। देखिए टेलीग्राम चैनल पे आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी जो पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है दोनों सीसैट का और जीएस का। तो वो वहां पे आप देख सकते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं साल 2018 में। साल 2018 में आपका जो साइंस एंड टेक का पोर्शन था, साइंस में से टोटल 2 क्वेश्चन आए थे, फिजिक्स में 1 और केमिस्ट्री में 1। और ये आप समझ सकते हैं भाई एसएससी सीजीएल लेवल का वो क्वेश्चंस थे उसमें। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल साइंस में तो 2 ही क्वेश्चन आए थे, टेक से कोई भी किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था। ओके, फिर बात करते हैं साल 2021 में जो साइंस एंड टेक का था। साइंस में से टोटल 14 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आई एम हाईलाइटिंग दिस 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आए थे साल 2021 में साइंस से। और इसमें फिजिक्स के 5 क्वेश्चन आए थे, केमिस्ट्री के 3 और बायोलॉजी के 6 क्वेश्चन। ठीक है, अब आमतौर पर क्या होता है कि भाई लोगों को लगता है, बहुत सारे ह्यूमैनिटीज वाले लोग होते हैं, वो इस साइंस वाले पोर्शन को यूजुअली नेग्लेक्ट करते हैं और ये 15-16 क्वेश्चन का बहुत बड़ा मार्जिन से वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है टोटल 14 क्वेश्चन थे। अगेन सीजीएल लेवल का पेपर था और काफी ज्यादा मतलब काइंड ऑफ मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। ठीक है, मॉडरेट टू टफ। बाकी इनकी पूरी डिटेल मेरे पास पड़ी है, मैंने पीडीएफ में इंक्लूड कर दी है। भाई फिजिक्स 2022 से अगर फिजिक्स से 2 क्वेश्चन आए तो क्या क्या क्वेश्चन आए, किस पे बेस्ड आए हैं। ठीक है, उसी तरह से फिर साल 2022 में ऑफकोर्स जिसमें मैं भी अपियर हुआ, तो भाई फिजिक्स में आपके 2 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री में आपके 3 क्वेश्चन थे और बायोलॉजी में आपके टोटल 7 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो टोटल आपके जो साइंस में क्वेश्चन थे, टोटल आपके साइंस के क्वेश्चन थे 12 प्लस
3 जो थे और एक्स्ट्रा वो टेक के थे। तो टोटल आपके साइंस एंड टेक में 15 क्वेश्चंस थे। तो भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग जो 2022 का जो साइंस का पेपर था भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री का तो मैंने क्वेश्चन कर लिए थे, थोड़े से लॉजिकल थे, थोड़े से मॉडरेट थे। लेकिन बायोलॉजी का तो भाई, क्योंकि अब मैं अपनी बात करूं तो मेरा मैथमेटिकल बैकग्राउंड है और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, तो बायोलॉजी मैंने बायोलॉजी मतलब मैथ्स वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बायोलॉजी से नफरत होती है या नहीं पढ़ते हैं। तो भाई मैंने भी वैसे ही किया था, मैंने बायो का कुछ नहीं पढ़ा था। और बिलीव मी और नॉट, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि बायोलॉजी से टोटल आपके 7 क्वेश्चन आए थे। और भाई वो 7 क्वेश्चन ऐसे थे कि मुझे लगता है शायद जिसने 11th-12th में जिसने नीट भी क्वालिफाई किया होगा, शायद उसके लिए भी ये टफ हो जाता, मुश्किल हो जाता उन क्वेश्चंस को करना। मतलब बहुत तगड़े और बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चंस थे, ठीक है। ऑल्दो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी तगड़े लेवल के क्वेश्चंस थे। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका पेपर में इजी क्वेश्चंस थे, उसमें भी ठीक ठाक लेवल था क्वेश्चंस का, ठीक है। तो उसके बाद पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में साल 2018 में टोटल 11 क्वेश्चंस थे और साल 2021 में 18 क्वेश्चन थे पॉलिटी में, और फिर रिसेंट यानी कि 2022 में टोटल 13 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आपकी हिस्ट्री को लेके। हिस्ट्री में क्या होता है कि भाई हम लोग एंशिएंट और मेडिवल को स्किप कर लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन मार्क माय वर्ड्स, यहाँ पे देखिए, एंशिएंट में साल 2018 में 8 क्वेश्चन आए हैं, मेडिवल में 2 क्वेश्चन आए हैं और मॉडर्न में 6 क्वेश्चन आए हैं। तो टोटल 16 क्वेश्चन आए हैं, 16 क्वेश्चन आए हैं हिस्ट्री में। और वहीं पे बात करें तो 2021 में 3 क्वेश्चन आए हैं एंशिएंट के, 4 क्वेश्चन आए हैं मेडिवल के और 7 क्वेश्चन आए हैं मॉडर्न के। दैट इज टोटल आपके 14 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 16-14। साल 2022 की बात करें तो एंशिएंट में आपके 7 क्वेश्चन आए हैं, मेडिवल के 3 आए हैं और मॉडर्न के 5 क्वेश्चन आए हैं। दैट मीन्स आपके टोटल 15 क्वेश्चन पूरी हिस्ट्री से साल 2022 में आए हैं, ठीक है। तो 16, 14, 15 आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको क्लियर कट इमेज दिख रही होगी। बाकी गवर्नेंस से साल 2018 में कुछ भी नहीं आया था, 21 में कुछ भी नहीं आया था। गवर्नेंस के 2022 में 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। उसके अलावा ज्योग्राफी की बात करें तो भाई ज्योग्राफी में आप जानते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी आती है, फिजिकल ज्योग्राफी आती है और वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड वो उसमें आता है। तो 2018 में 3 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के थे, 2 क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी के और 7 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चंस थे आपके ज्योग्राफी में से साल 2018 में। 2021 की बात करें तो 7 आपके आए थे इंडियन ज्योग्राफी में से और 2 आए थे आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में से। तो टोटल आपके 9 क्वेश्चंस थे आपके 2021 में ज्योग्राफी के। उसके बाद अगर बात करें तो 2022 की बात करें तो भाई इंडियन ज्योग्राफी में से 3 क्वेश्चन आए थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में से 2 क्वेश्चन आए थे और फिजिकल ज्योग्राफी में से 9 क्वेश्चन आए थे। तो दैट इज 14 क्वेश्चन आपके 2022 में भी आए थे यहाँ पे ज्योग्राफी पे। अब देखिए 2022 का मैं अगेन ऐसे मैंने यहाँ पे 14 क्वेश्चंस थे। अब पेपर का इस तरह के, ऑल्दो आई वाज नॉट फुली प्रिपेयर्ड, मैं काफी डेडिकेटेड, वो मैं आगे आपको बताऊंगा मैंने क्या गलतियां की थी। लेकिन मैं ये चीज बताऊं आपको, ऑल्दो आई वाज नॉट एक्सट्रीमली लाइक आई वाज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने 14 क्वेश्चन में से मुश्किल से 3 क्वेश्चन किए थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं, 3 क्वेश्चन मैंने बहुत मुश्किल से किए थे यहाँ पे इसके ज्योग्राफी के, ठीक है। उसके बाद एनवायरनमेंट का एनवायरनमेंट की बात करें, करंट अफेयर ऑन एनवायरनमेंट, तो भाई 2018 में कोई कुछ नहीं आया था। लेकिन स्टैटिक जो एनवायरनमेंट का है, स्टैटिक में आपके 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के स्टैटिक में स्टैटिक क्वेश्चन से, जैसे मतलब बायोम क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है, इस तरह का, या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है, डेज पे भी कुछ 2018 में भी और 21 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। बाकी देखिए करंट में एनवायरनमेंट का साल 2021 में 5 क्वेश्चन आए थे और स्टैटिक का 4 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन आए थे आपके एनवायरनमेंट में से भी साल 2021 में। उसके बाद 2022 की बात करें तो भाई 2 क्वेश्चन आपके
करंट अफेयर बेस्ड थे और 2 क्वेश्चन आपके स्टैटिक बेस्ड थे। तो दैट मीन्स 0 4 4 क्वेश्चन टोटल थे आपके एनवायरनमेंट। अब एक चीज यहाँ पे बता दूं दोस्तों, चाहे कोई भी बड़ा यूपीएससी क्वालिफायर हो, कोई आईएएस ऑफिसर हो, या फिर कोई बड़े से बड़ा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हो, कोई भी आपको एग्जैक्टली 100% ये नहीं बता सकता कि भाई जो पूरा पेपर था किस किस सेक्शंस में डिवाइड किया गया था। सेक्शन तो बताया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो मतलब डिसाइडिंग नहीं होते, मतलब जिनका आप डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई ये कौन से सेक्शन से आया हुआ है, ये कौन से पोर्शन से आया हुआ है। मैं करंट अफेयर्स की बात करूं, ठीक है, तो करंट अफेयर्स का मतलब कभी गेस अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि भाई वो कौन से सेक्शन से आया। मैं कुछ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनका पता नहीं चलता आपको, तो वो उन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड किया, यहाँ पे मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया। बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स, भाई गवर्नमेंट स्कीम्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको इन्वायरमेंट इकोनॉमी के साथ रखा होता, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसको मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स अलहदा रखा मैंने, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम से 5-6 क्वेश्चंस आते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम्स में से भी आपके कितने क्वेश्चंस आए थे, मेरे पास ये पूरा एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, इकोनॉमी। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमी गवर्नमेंट स्कीम्स के 6 क्वेश्चन आए थे 2018 में, और 3 क्वेश्चन आए थे साल 2021 में, और आपके 2022 में 5 से 6 क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स या गवर्नमेंट प्रोग्राम्स पे आए थे, विच मीन्स इट इज एक्सट्रीमली एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसके अलावा टोटल एक इंडियन इकोनॉमी में से यहाँ पे मुझे इंडियन इकोनॉमी में से आपके कितने क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन आए थे, और अच्छा उसके अलावा 2022 में 2021 में कितने क्वेश्चन आए थे आपके, टोटल आपके स्कीम्स में से आपके 3 क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी में से 8 क्वेश्चन आपके आए थे। ठीक है, उसके बाद 2022 में आपके इंडियन इकोनॉमी के कितने क्वेश्चन आए थे, इंडियन इकोनॉमी के आपके 4 क्वेश्चन आए थे। इंडियन इकोनॉमी का माफ कीजिएगा 10 क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा स्कीम्स का तो भाई ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, 2022 में 10 क्वेश्चन आए थे, और 2021 में 8 क्वेश्चन आए थे इंडियन इकोनॉमी के, और 5 क्वेश्चन आए थे आपके साल 2018 में। ठीक है, ये इंडियन इकोनॉमी पे। बाकी 10 क्वेश्चन ये आप रख लीजिए और 5 क्वेश्चन ये आप रख लीजिए स्कीम्स और इनिशिएटिव्स के, तो ये टोटल हो गए कितने, 15 क्वेश्चन से, तो 15 क्वेश्चन तो भाई इससे आ गए। ठीक है, बाकी 8 क्वेश्चन इसमें से आ गए, तो 3 इसमें हो गए, तो ये हो गए 11 क्वेश्चन टोटल इकोनॉमी के, मतलब इकोनॉमी इंक्लूडिंग स्कीम्स। बाकी इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स में 6 इसमें आ गए, तो 5 इसमें आ गए, तो भाई टोटल 11 हो गए इकोनॉमी और स्कीम्स पे। ठीक है, बाकी हाँ, रैंकिंग का भाई इंडेक्स और रैंकिंग, मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है। भाई रैंकिंग का 2018 में हमें देखने को मिला था, 1 क्वेश्चन आया था। 2021 में 2 क्वेश्चन आए थे रैंकिंग को लेके। 2022 में कोई भी ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला था। बाकी हिस्टोरियंस की बुक किसने लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, समथिंग लाइक दैट, कुछ क्वेश्चन उस तरह के कुछ क्वेश्चन थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस ऑथर किसने लिखी थी, अगर आपको आता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, नहीं आता है तो गूगल कीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं नहीं बताने वाला। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बाकी साल 2021 में 2 क्वेश्चन आए थे आपके हिस्टोरियंस की बुक्स पे, किसने कौन सी बुक लिखी है। बाकी 2022 में 1 क्वेश्चन आया था आपका बुक को लेके, बट वो कुछ बुक ऐसी लेटेस्ट थी, उस बुक का कुछ रिलेशन कहीं ना कहीं कुछ हिस्ट्री के साथ था, और वो लेकिन लेटेस्ट ऑथर ने लिखी है, कोई लेटेस्ट बुक थी, उसको लेके था। ठीक है, तो ये था ओवरऑल। बाकी सी सेट का तो भाई अलग से मैं बताऊंगा। सी सेट इज समथिंग लाइक बिग गेम। सी सेट को हम अलग से अभी साइडलाइन कर रहे हैं। अभी हम फिलहाल जीएस पे मतलब ये कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं।
अब यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है कि अब 2023 के लिए किस तरह से आपको तैयार होना है, क्योंकि 20 से 25 दिन का टाइम टोटल आपके पास है। तो ये 25 दिन आपके किस तरह के स्मार्टली निकलने चाहिए, किस तरह से आपको ये 25 दिन निकालने हैं कि ताकि आप you'll be able to crack and qualify this preliminary exam and this JKAS 2023 एग्जाम। अब डूज एंड डोंट्स है वो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचेंगे। साइंस एंड टेक का जो है इस बार आप शॉर्ट लिख सकते हैं 12 to 15 क्वेश्चन तो भाई आएंगे ही आएंगे, 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और टेक का मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी का मतलब ब्लॉकचेन क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, 5G टेक्नोलॉजी क्या है, लेटेस्ट जो चैट जीपीटी है वो उसके बारे में, चैट जीपीटी के बारे में पूरा इन डिटेल और इन डेप्थ पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितना ज़्यादा एडवांस हो सकता है उतना पढ़ के जाए, ठीक है। एक चीज़ तो ये टेक का तो ये हो गया। बाकी भाई बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर से मुझे लगता है आपको वो अच्छी तरह से पढ़ने चाहिए, या अगर आपको ऑनलाइन कोई सोर्स मिलता है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो भाई वो बायोलॉजी के लिए आप वो रेफर कर सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो बेसिक लेवल आता है भाई, ये तो आपने कहीं से भी किसी भी सोर्स से आप पढ़ सकते हैं, बाकी इतना ज्यादा टाइम इस पे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन साइंस एंड टेक टेक्स द लीड, ठीक है। साइंस एंड टेक, बायोलॉजी और टेक का आपने थोड़ा सा होशियारी रखनी है, ध्यान रखना है। उसके अलावा पॉलिटी की बात करूं तो भाई पॉलिटी में भी इस बार आप 12 to 15 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं साल 2023 में, तो इसलिए उस एंगल से और उस हिसाब से प्रिपेयर करके जाइएगा। एंशिएंट मतलब हिस्ट्री में आप जानते हैं कि भाई हिस्ट्री में देखो यहाँ पे क्या चीज हुई है, 18 में 8 2 6, 21 में 3 4 7 और 22 में 7 3 5। दैट मीन्स इससे तो भाई हमें पता चल रहा है कि भाई एंशिएंट और मॉडर्न से दोनों से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे एंशिएंट से अगर 6 आ रहे हैं तो इससे 4 आ रहे हैं, तो इस मेडिवल से 2 आ रहे हैं या 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको उसी हिसाब से पढ़ना है। तो एंशिएंट और मेडिवल से आपने एंशिएंट और मॉडर्न अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो मॉडर्न को एक रीडिंग मार लें, मुझे लगता है विल बी सफिशिएंट। और एंशिएंट और मेडिवल भाई एंशिएंट और मॉडर्न का थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, जितनी भी गुप्ता डायनेस्टीज हैं, बुद्धिज्म है या बाकी और सारे टॉपिक्स हैं। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट पड़ा है, इस पे मैंने पूरा रिसर्च करके बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इस पे मैंने इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन भी लिख के रखे हैं, कुछ सारे क्वेश्चंस भी आपको बता के रखा है कि भाई कौन से किस बेस पे क्वेश्चन आए थे। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो भाई वो आपके साथ डिस्कस भी करूंगा क्वेश्चन वाइज कौन कौन क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो भाई इस बार इंडियन जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री से भी आप 12 से 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो गवर्नेंस का भी भाई 2-4 क्वेश्चन देख लेना आप। ज्योग्राफी की बात करें तो भाई ज्योग्राफी का 12 क्वेश्चन इसमें से आए थे, 9 और 14। तो इस बार 2023 में आप एक्सपेक्ट कर लें, आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा 2023 में आप इस बार एक्सपेक्ट करें कि 13-14 के आसपास आपके क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ज्यादा वो फोकस इस चीज पे रखूंगा कि भाई जो मैप बेस्ड मैपिंग के क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मैपिंग से, मैप से। तो भाई मैप के क्वेश्चन अच्छे से करके जाइएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के स्पेसिफिकली आपको बताया जाएगा कि भाई अरेंज करो इन सीज को फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। कौन सा समंदर किसके साथ कनेक्टेड है, कौन सा कैनाल किन समंदरों के बीच में है, इस तरह के क्वेश्चन। या आपको एक पेपर में मतलब पिछली बार तो भाई 2022 में, अब क्योंकि मैं भी अपेयर हुआ था, मुझे पूरा याद है अभी स्टिल, मैंने उस पे नोट्स पे भी लिखा है जो मैंने शॉर्ट उस पे बनाए थे। मैप के पूरा मैप दे के रखा था, मैप के ऐसे 3-4 ऐसे क्वेश्चन थे, पूरा मैप दे के रखा है और आइडेंटिफाई पॉइंट दे के रखा था। उस जगह पे आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सी लोकेशन है, किस जगह पे है, कौन सी ये क्या ऐसी चीज है, कहाँ पे है ये, ठीक है।
तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी ध्यान देखना है भाई, मैपिंग का अच्छे से करके जाएगा। बाकी फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी का भी एक अच्छा खासा लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इंडियन ज्योग्राफी में से भी खैर मैं वो सब्जेक्ट वाइज आपको अलहदा से डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि इंडियन ज्योग्राफी में से आपको पासिस और उसके अलावा इंडिया का मैप, बाकी सॉइल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें इस तरह का आपने मतलब वो पढ़ना है, ठीक है। बाकी वॉल्केनोज क्या होते हैं, आपके ह्यूरिकेन, वो सारी चीज़ें वो आपको अच्छी तरह से, अब मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी अच्छी तरह से पढ़ा होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। बाकी इन्वायरमेंट से भी आप इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई इन्वायरमेंट का पोर्शन भी, मुझे लगता है इन्वायरमेंट से भी 6 से 8 क्वेश्चन इस बार देखने को मिल सकते हैं। और करंट अफेयर बेस्ड इन्वायरमेंट के लिए आपने क्या काम करना है, इन्वायरमेंट के लिए आपने करंट बेस्ड पढ़ना है, ठीक है। करंट बेस्ड जितना भी हो सकता है। तो विजन IAS, आई स्ट्रांगली रिकमेंड विजन IAS PT 365, ठीक है। विजन IAS की PT 365 मंथली मैगजीन्स है, मंथली मैगजीन आपको करनी है। और उसके अलावा कंपाइलेशन आपको देखने को मिलेगी अप्रैल तक की, ठीक है, अप्रैल 2023 तक की। उसके बाद आपने मंथली मैगजीन करनी है, ठीक है। मंथली मैगजीन्स करनी है अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 4 महीने की आपने मंथली मैगजीन्स करनी है। और उसमें से वहीं से आपका इकोनॉमी भी कवर हो जाएगा करंट अफेयर बेस्ड, और इन्वायरमेंट भी आपका कवर हो जाएगा करंट अफेयर बेस्ड। और जो बाकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है भाई, गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए आपने गवर्नमेंट स्कीम्स का अपडेटेड एक गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम पार्ट 1, गवर्नमेंट स्कीम पार्ट 2 विजन IAS की वेबसाइट पे मिल जाएगा। विजन IAS की वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली ये डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, चाहें तो आप बगैर प्रिंट आउट के भी आप ये अपना पढ़ सकते हैं। आपके PC पे या आपके पास टैब है, कुछ भी है, तो भाई उस पर आप पढ़ सकते हैं। लेकिन स्कीम्स में से तो भाई स्कीम्स आर द थिंग्स विच आर नॉट टू बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री से कौन सी स्कीम है, मेरे पास अभी वो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, मैं आपको एक बार चीज दिखा देता हूँ। गवर्नमेंट स्कीम्स, तो ये देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज साल अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक, ठीक है। ये पूरे साल की गवर्नमेंट स्कीम्स जो न्यूज में रही है, ये कंपाइलेशन है, ठीक है। अब 2021-2023 के बाद का मैंने आपको बताया मंथली मैगजीन से करना पड़ेगा। मंथली मैगजीन से आप कीजिएगा जो आपकी विजन IAS की अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने की, और आपने मंथली मैगजीन करनी है। वहां से ही आपकी एक तो स्कीम्स भी कवर हो जाएंगी। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, असल में यहाँ पे इसका फॉर्मेट भी अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है तो आपको, अगर आपने पढ़ा तो भाई वेल एंड गुड, आपको अच्छी तरह से पता होगा। इसमें इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह का फॉर्मेट दिया हुआ है कि भाई आपको इजीली समझ आ जाएगा और इजीली लर्न हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये एक योजना है भाई, किसके लिए है, पूरा इसका क्विक फैक्ट्स क्या है इसके, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बाकी कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। फ्रॉम प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्टिंग सीजन के लिए जो फार्मर्स को दी जाती है। बाकी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैं आपको पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको मतलब समझाने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंस इसकी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, गोल्स क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीजें इन डेप्थ यहाँ पे कवर करी है। मुझे नहीं लगता है कोई और सोर्स आपको लेने की जरूरत है, कोई और सोर्स के बारे में आपको सोचने की जरूरत है, ठीक है। ये तो गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया। बाकी रैंकिंग, हाँ रैंकिंग का भी आप देख सकते हैं, शायद हम इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक आध क्वेश्चन, भाई अगर एक क्वेश्चन भी रैंकिंग से आ जाएगा, आपको रैंक पता है, तो मुझे लगता है बहुत खुशी की बात होगी, अच्छी बात होगी कि अगर आपने इस बार रैंकिंग का जो क्वेश्चन है वो अगर आया तो वो भी आपने कर लिया। उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा जो बजट है, इकोनॉमिक बजट, मुझे एग्जैक्टली अभी बुक का नाम याद नहीं आ रहा है, मैं वो आपको कमेंट सेक्शन में या इस तरह टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वो आप देख लेना, ठीक है। बाकी बुक्स का तो भाई आपको पता ही है, स्टैटिक का जो पोर्शन है, मोर स्टैटिक, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत इजीली डूएबल होते हैं, बहुत ज़्यादा इजीली होते हैं,
अब क्योंकि एग्जाम में इतना ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर एग्जाम में बिल्ड होता है, तो भाई वो इजी वाले क्वेश्चंस भी हम नहीं कर पाते हैं, वो हमसे रह जाते हैं, ठीक है। तो उस तरह की प्रेशर को हैंडल करने के लिए दोस्तों ये स्टैटिक वाले पोर्शन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि भाई मैंने ऑलरेडी कहा आपसे कि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें आप देखिए, बाकी मैंने आपको पोर्शन बता दिए हैं कि आपको कहाँ से कौन सा पोर्शन से कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कितने क्वेश्चन आने की। आप चाहें तो इसे कॉपी पे नोट डाउन करके रख सकते हैं, अपने सामने चिपका के रख सकते हैं कि भाई आपको ये चीज़ पता रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, भाई देख लिया जाएगा, बाद में पढ़ेंगे। अगर आपने मेंस ओरिएंटेड तैयारी की है तो भाई मुझे नहीं लगता आपको परेशान होने की ज़रूरत है, आपको परेशानी लेने की ज़रूरत है। बाकी जितने भी बिगिनर्स हैं, जितने भी फ्रेशर्स हैं जो इस बार अपेयर कर रहे हैं JKAS में, तो उन्हें इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखना है। जीएस में आपने देखिए इस बार पेपर का लेवल जो है वो ऑलमोस्ट पिछली बार का ही जैसा आने वाला है, 2022 का ही जैसा आने वाला है। और जिसने पढ़ा नहीं है उसे तो ऐसा लगेगा कि भाई ये हो ही नहीं सकता है मुझसे, और लिटरली स्पीकिंग जिसने कुछ भी पढ़ा नहीं है उससे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ। मैं अपनी बात शेयर करूं तो भाई साल 2022 वाज द ईयर आई अपीयर्ड फर्स्ट इन JKAS 2022 प्रीलिम्स। तो मैंने क्या गलतियां की, सबसे पहले मैंने GS में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई गलती नहीं की थी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आई वॉज फ्रेशर, आई वॉज बिगिनर, और मैं फुली प्रिपेयर्ड। पिछले 1 साल से मैं पढ़ नहीं रहा था, जैसे कुछ मेरे दोस्त पढ़ के गए थे पिछले 1 साल से, वो लगातार पढ़ रहे थे। तो मैंने ऐसा कुछ इस तरह की तैयारी नहीं की थी, मैंने विदाउट प्रेपरेशन गया था मैं। हाँ, ये चीज़ है कि भाई UPSC के एग्जाम्स में मैं बैठा था, उसके एक्सपीरियंस था मुझे, उनके लिए मैंने पढ़ा था। UPSC के डिफेंस के एग्जाम, मैं डिफेंस की एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। UPSC CDS के एग्जाम्स में बैठा था, FCAT के एग्जाम में बैठा था, CGL के एग्जाम में अपेयर हुआ था, और उसके बाद अब JKSSB का तो भाई पता ही है आपको, उसी पे बेस्ड। अब क्योंकि उस तरह की मैंने उस लेवल का पढ़ा था, उस तरह का तैयार किया था, एप्टीट्यूड, मैथ, रीजनिंग। बाय डिफेंस में CDS में तो रीजनिंग नहीं होता, लेकिन वो JKSSB में हमारे, और जो हमारा CGL SSC है उसके लिए रीजनिंग वगैरह पढ़ा था, तो ये और GS भी पढ़ा था। तो मैंने बहुत कम नंबर ऑफ क्वेश्चन किए थे GS में। GS की बात करूं तो अब क्योंकि मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और पहले एक्सपीरियंस में मुझे नहीं लगता है कि GS में कोई बड़ी ब्लंडर मिस्टेक की थी। लेकिन मैं आपको बता दूं 2022 में जो GS का पेपर था, GS के पेपर से मैंने अप्रोक्सीमेटली 39-40 क्वेश्चंस किए थे टोटल, ठीक है। 40 क्वेश्चन के आसपास मैंने क्वेश्चन किए थे, बस दैट्स इट, उससे ज़्यादा मैंने नहीं किया था, ठीक है। और उसमें से भी मुझे लगता है कि भाई शायद मतलब मेरे अकॉर्डिंग टू माय प्रेपरेशन, मुझे लगता है कि 28 से 30 ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे लगता था कि मैंने परफेक्ट किए हैं, और उसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन थे वो मैंने एलिमिनेशन और वो सारी चीज़ें करके किए थे। एंड फाइनली आई वाज एबल टू क्रैक द GS1 फॉर 2022। मैंने GS1 क्वालिफाई किया था। कट ऑफ से 20-30 नंबर ज़्यादा थे मुझे, ठीक है। कट ऑफ ऑलमोस्ट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट अराउंड 28 के आसपास गया था। तो भाई 50, तो मेरे 50 के आसपास, 50 के प्लस माइनस मेरे आए थे इसमें GS में। अब क्योंकि मैंने बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि मुझे उतने ही आते थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने आपसे पहले कहा कि भाई मैं यहाँ पे शो ऑफ करने नहीं आया, यहाँ आपको दिखाने नहीं आया कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। Although I am doing a government job right now, although I have cracked an exam, I have qualified an exam and I am doing a government job, but that doesn't mean कि मैं यहाँ पे आपको बताने आऊँ कि भाई नहीं, मैंने KS का जो GS का पोर्शन है मैंने इतने क्वेश्चंस किए थे। भाई मेरी हालत खराब हो गई थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो जो CDS का लेवल होता है, एक लाइन के क्वेश्चन होता है, स्टैटिक का पोर्शन होता है, या जो CGL का होता है, उस लेवल का माइंडसेट अगर आपके पास है और आप JKAS वाले या UPSC वाले एग्जाम में बैठते हो, आपकी हालत खराब हो जाती है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पसीने छूट गए थे वो पेपर देते। लेकिन किसी तरह का वो प्रेशर मेंटेनेंस, वो प्रेशर इतना ज़्यादा था कि
वो प्रेशर को किसी तरह मेंटेन करके मैंने क्वेश्चंस किए थे। मैंने कहा भाई छोड़ो, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, अगर क्वालिफाई नहीं होता है कोई बात नहीं। तो वैसे भी मैंने मेंस के लिए मेंस ओरिएंटेड तैयारी तो की नहीं थी, तो कोई सेंस नहीं बनता था भाई अगर मेरा प्री हो जाता तो फिर मैं उसके बाद मेंस के लिए इतना सारा सिलेबस GS1 GS2 GS3 GS4 ऑप्शनल एथिक्स वगैरह वो सारी चीज़ें मैं पढ़ता, तो मेरे पास उतना सफिशिएंट टाइम नहीं था। लेकिन खैर एक्सपीरियंस के लिए बता रहा हूँ कि मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो लिटरली मेरे पसीने छूट गए थे, वो इसलिए क्योंकि इस तरह का लेवल और इस तरह के क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे देखे भाई, तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद ही फिर मैंने 28 से 30 क्वेश्चन मेरे परफेक्ट थे, बाकी जो 10-12 क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन जो मैंने एक्स्ट्रा किए थे वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ मैं कर पाया था और कुछ नहीं कर पाया था। और उसके बाद फिर फाइनली मेरे टोटल मिला के कुछ 50 के प्लस माइनस मेरे टोटल बने थे, और आई वॉज एबल टू क्वालिफाई एंड क्रैक द GS1, ठीक है। बाकी जो CSAT है, CSAT में क्या ब्लंडर किया था वो तो मैं आने वाली आपको वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि CSAT का हमारा डिस्कशन नहीं है, तो भाई CSAT का कोई मतलब नहीं बनता हमारे, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो चुकी। तो भाई CSAT का नेक्स्ट वीडियो जो है वो CSAT की होने जा रही है। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो भाई CSAT का क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सब के लिए, हर एक के लिए, जो चाहे कोई मेडिकल बैकग्राउंड का है, चाहे कोई ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का है, उनके लिए CSAT काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहता है। तो उनके डेडिकेटेडली मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, किस तरह से क्या ब्लंडर किया मैंने डिस्पाइट बीइंग एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट। मुझे लगता था कि भाई CSAT इज लाइक गेम ऑफ किड्स, बट शायद मैंने कुछ ब्लंडर मिस्टेक्स की थी। वो ब्लंडर मिस्टेक्स मैं आपको बताऊंगा, जिन ब्लंडर मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं और आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जरूर शेयर करें। और अगर आप अपना कुछ ओपिनियन रखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में, तो भाई फ्री टू स्पीक, यू आर फ्री टू स्पीक, आप कुछ भी बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।